मेरे मोर मुकुट घन श्याम हमारे घर आ जाना। हम सबके नंद कुमार हमारे घर आ जाना। मोहन मूरति श्यामल सूरति, मोहन मूरति श्यामल सूरति। नैनों से बरसे रसधार हमारे घर आ जाना। मेरे मोर मुकुट घन श्याम हमारे घर आ जाना। क्या बात है, मेरे मोर मुकुट घनश्याम हमारे घर आ जाना। तो दोस्तों, ये है रानी किचन की मालिक, जिनके वीडियोस को आप देखते हैं केवल व्यंजनों संबंधित। तो आइए अब आपको बात कराते हैं रानी किचन के मालिक। तो मैम, सबसे पहले आप अपना थोड़ा संक्षिप्त परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रानी श्रीवास्तव है, ग्राम मानिकपुर कला, पोस्ट करंडा और जिला गाजीपुर की रहने वाली हूँ। ये ग्रामीण इलाका है जहाँ पे मैं रहती हूँ। जी, तो छोटे से ग्रामीण इलाके से आप अपने आप को वैश्विक लेवल पर स्थापित कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो कि अगर देखा जाए तो ये महिलाओं के लिए एक बड़ा सा संदेश भी हो सकता है। बल्कि हो सकता क्या है कि अपने आप को कमज़ोर न समझें। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो यदि आपके अंदर कोई हुनर है, कोई कला है, तो आप उसको दबने न दें। इस संदेश को भी हम आपसे ग्रहण कर सकते हैं। तो मैम, ये बताइए कि आपकी ये जो जर्नी है यूट्यूब पर आने की, या ये जो सोच है, ये कहाँ से विकसित हुई? कैसे ख्याल आया मन में कि हमें यूट्यूब पर वीडियोस बनाने चाहिए? मैं यूट्यूब पर जैसे वीडियो देखती थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी तो खाना रोज़ डेली बनाती हूँ घर में। तो मेरे पति, मेरे भाई सब लोग मिल के कहने लगे कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं तो क्यों नहीं चैनल पे डाल रही हैं, भाई दूसरा भी उसका भरपूर स्वाद ले सके बना करके घर में। तो इस तरह से मैं प्रेरणा आई, मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो घर का भी कहें तो भरपूर सपोर्ट रहा, जी। और ससुराल पक्ष से भी आपको कोई दिक्कत नहीं रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग सपोर्ट किए। तो अच्छा, मैम, आपकी शिक्षा दीक्षा जो कहाँ से रही, कैसी रही? हाँ, मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ, तो मेरा यूपी में ही शिक्षा दीक्षा पूरा हुआ। और कहाँ तक पढ़ी हैं? इंटर तक पढ़ी हूँ होम साइंस से। होम साइंस से इंटर। और होम साइंस से इंटर का मतलब कि एक बढ़िया आपको जानकारी हो जाती है व्यंजनों संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित। और उमूमन देखा क्या जाता है कि अधिकांश महिलाएं गृहस्थ जीवन को अपनाने के बाद पढ़ाई से नाता तोड़ देती हैं। लेकिन ये पढ़ाई के प्रति आपका समर्पण ही है जो कि आपको यहाँ तक लाया है। और यूट्यूब पर आप अपनी वैश्विक लेवल पर पहचान बना रही हैं, एक छोटे से ग्रामीण इलाके को होते हुए भी। तो मैम, कभी ऐसा आपको इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा होगा जैसे कि गांव का माहौल है। अब गांव में अगर औरतें कुछ करना चाहती हैं तो बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाना, तरह तरह की बातें आने लगती हैं। तो इस तरह की कभी समस्या का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, गांव है तो ऐसा कोई समस्या आया नहीं, क्योंकि गांव के लोग भी ऐसा सब लोग नहीं सोचते हैं। सब लोग नहीं सोचते, बात सही है। और सब लोगों को लेकर चलना भी नहीं है, क्योंकि अगर सबकी सुननी जाए तो फिर व्यक्ति को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि एक छोटे से गांव से, एक छोटे से परिवार से। अच्छा, ये बताइए कि आपके वीडियोस जो हैं वो कितने देशों में लगभग इस समय देखे जा रहे होंगे? हाँ, 6 देशों में लगभग। अच्छा, भारत को अगर छोड़कर अन्य 6 देशों में? जी। भारत को छोड़कर अन्य 6 देशों में आपके वीडियोज चले रहे हैं, यानी कि अन्य 6 देशों की। तो इस तरह से हम कहें तो परिस्थितियां हमें डिगा नहीं सकती। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, यदि व्यक्ति के अंदर कला है तो उसका प्रदर्शन होना चाहिए और उसका सम्मान भी होना चाहिए। जो कि आप एक मिसाल हैं उन महिलाओं के लिए जो कि रोना रोती हैं परिस्थितियों का, कि हम भी कुछ कर सकते थे लेकिन परिस्थितियों ने हमें मार दिया। अच्छा, आपके बगल में आपके पतिदेव बैठे हैं, मैं इनका भी थोड़ा संक्षिप्त आपको परिचय बता देता हूं कि पूर्वांचल के
एक प्रतिष्ठित समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी, और इनकी ही प्रेरणा, हमें तो लगती है कि इनकी ही प्रेरणा से आप इतना कुछ आगे कर पाई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण प्रेमी हैं और समाज सेवी हैं, तो इसका असर भी आपके वीडियो पर देखने को मुझे मिला है, क्योंकि जब भी मैं देखता हूं तो आपके वीडियोज़ में स्वास्थ्य और स्वाद दोनों की बात की जाती है। यानी कि जितने भी व्यंजन आपके मैं देखा हूं अब तक, तो उसमें स्वास्थ्य का भी भरपूर ख्याल रखा गया है। अन्य वीडियोज़ तो जो भी हैं तो उसमें बहुत स्वास्थ्य पर चर्चा नहीं की जाती, लेकिन आप स्वास्थ्य पर भी ध्यान देती हैं। तो क्या कभी आपको ऐसा डर नहीं लगा कि हम अगर उस तरह का वीडियो नहीं बनाएंगे, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, तो एक हो सकता है चैनल पर ग्रोथ कम हो? क्या ऐसा लगा कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा भाई। जानकारी हमें है तो मैं दूसरों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जानकारी है तो दूसरों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी है। तो स्वाद और स्वास्थ्य, यदि इन दोनों का भरपूर कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप आइए रानी किचन, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और अब आइए हम आपसे बात कराएंगे पूर्वांचल के जाने माने समाजसेवी और पत्रकार। अभी आपको मैं इनका गार्डन दिखाया था, आप देख पाए होंगे कि इस गार्डन में, छोटे से घर में ही कितना अच्छा पर्यावरण का कॉम्बिनेशन है। तरह तरह के औषधियों से लेकर तरह तरह के फल और तरह तरह के साग सब्जी भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जब आप इस तरह का चैनल खोलने की सोच रहे थे, तो क्या ये राय केवल आपका था कि मतलब इनको प्रमोट किसने किया, आपने किया? नहीं, ये तो अपने मर्जी से उन्होंने बनाया। हमारी इच्छा थी कि ये कुछ करें घर में रहते हुए, एक महिलाओं के लिए संदेश भी दें, क्योंकि हम लोग समाज में लगातार उठते बढ़ते हैं। महिलाओं में एक घर में रहने से तमाम अवसाद की बीमारियां ग्रसित होती हैं, तनाव में रहती हैं, तो उस तनाव से भी मुक्ति इनको मिली और एक बेहतर समाज को कल्पना के हिसाब से कहा जाता है ना, स्वस्थ जीवन के लिए। तो अगर आदमी स्वस्थ भोजन करेगा तो स्वस्थ रहेगा, अच्छा भोजन करेगा तो स्वास्थ्य के हिसाब से ये हमेशा व्यंजन बनाती हैं। और ये यूट्यूब पे व्यूज आए या ना जाए, वॉच टाइम कोई देखे या ना देखे, ये कहते हैं कभी कभी थोड़ा इनको मन में होता है कि हमारा व्यू नहीं जा रहा है, हमारा कोई देख नहीं। हमने इनसे एक बात कहा, आपका वीडियो कोई देखे या ना देखे, आप अपनी बात को रख दीजिए, समाज की सही चीज़ें रखना चाहिए, देखना ना देखना समाज की बात। और एक दिन आज नहीं देख रहे हैं लोग, लेकिन जब आपको लगेगा समाज को भी कि अच्छा दे रही है तो जरूर वो भी लोग भी कोऑपरेट करते हैं। समाज एक बार किसी को कोऑपरेट नहीं करता है। नई चीज़ों को समाज कहें तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन अगर वो नई चीज़ें अच्छी हैं, समाज के हित में हैं, तो कभी न कभी उन्हें समाज का समर्थन भी जरूर मिलेगा। तो यही और एक सबसे बड़ी बात है सुभाष जी, मैं ये कहूँगा इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये खाना इतना मन से बनाती हैं, लगता है कि मतलब खाने के प्रति समर्पित हैं और कभी तनाव में नहीं खाना बनाती हैं। और हमको भी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें कम से कम रोज कुछ न कुछ नए व्यंजन खाने को 1 साल से मिले। पहले भी मिलते थे, लेकिन अब इधर भी नए नए स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन मिल रहे हैं। जैसे अभी डेंगू पे काढ़ा, कोरोना पे चला था, ऐसे अमरूद के, पपीता के, अमरूद के कल मैं हलवा खाया, मंगलवार को व्रत, अमरूद का हलवा हमें हलवा खाया, इतना स्वादिष्ट कल लगा सुभाष जी कि आप खाते तो कहते कि वाह किस चीज़ का है, समझ नहीं। आज मैं खुद खाया हूँ। आज तो पापड़ और चाय का मैं सेवन किया हूँ यहाँ पर आने के बाद ही। तो वास्तव में स्वाद तो था ही, स्वास्थ्य भी था, क्योंकि चाय एक साधारण चाय नहीं थी, चाय में बहुत सारी औषधियों का मिक्स था, तो वो तो बेहतर है ही। तो मैं बस इनके इसलिए मैं इनको प्रेरित किया कि इनके वजह से और भी महिलाएं, ग्रामीण इलाके में, सामाजिक जीवन में रहता हूँ, तो जो हताशा, निराशा और ये सब बीमारियां महिलाओं को ज़्यादा होती हैं, उससे लोग अपने को दूर रख पाएँ और अपने को इंगेज करें। जब मस्तिष्क दूसरे तरफ इंगेज रहता है ना, तो आदमी तनाव से कम रहता है। हमको ये करना है। तो सबसे बहादुरी है कि ये प्रतिदिन एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रही हैं 1 साल से। ये इनके लिए मैं और इनसे प्रेरणा लेके महिलाएं ये भी कुछ नया महिलाएं करें, तो ये लगता है कि इनका यूट्यूब बनाना, देखे या ना देखे, सार्थक है समाज के लिए। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि किस तरह से एक ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए होते हुए भी महिलाएं अपने आप को वैश्विक लेवल पर स्थापित कर सकती हैं, बस सपोर्ट
उनके परिवार का होना चाहिए। समाज क्या करता है वो तो समाज के स्वर बदलते रहते हैं आपकी प्रगति के हिसाब से। आज कुछ और कहेगा, कल जब आप कहीं और होंगे तो कुछ और कहेगा। तो समाज को जैसे जैसे बढ़ेगी आपको समाज हाँ, की आपकी सारी जो है तो उससे नहीं डरना चाहिए। इससे नहीं डरना, आपको ईमानदारी से अपना काम ईमानदारी से अपना काम करनी है पूरी लगन के साथ, और कुछ अच्छा करना है समाज के प्रति, तब समाज आपको याद रखेगा। तो बस अंततः मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं आप प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ऐसी भावनाओं का विकास समाज में रुके नहीं और इनका मनोबल ऐसे ही बना रहे और ये अनवरत चलता रहे, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं, समाज को पोषक प्रदान करती हैं। तो आज के लिए इतना ही।